मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपनी ज़ौजा के मुँह में रखो उसका भी सवाब मिलेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल बीमार हुआ, यहाँ तक कि मौत के करीब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा वारिस एक बेटी के अलावा कोई नहीं, तो क्या मैं अपना 2/3 माल सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, सदक़ा मत करो। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा सदक़ा कर दूं? फरमाया, आधा भी मत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या 1/3 सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, 1/3 कर सकते हो और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वारिसों को मालदार और लोगों से मुस्तगना छोड़ो। ये इससे बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मोहताज छोड़ो कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मशहूर व मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन सरमायाकारी करने के लिए तेलंगाना का इंतखाब अमल में लाने को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने काफ़ी खुशाइन करार दिया। तरक्याती फलाइट की माती हमारे तशरीह मुहिम हैदराबाद में ज़िले बिहार सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के सरपंचों से तरक्याती कामों के ताल्लुक से जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। डिवीज़न नंबर 11 पावन साहब पहाड़ी इलाके में 2 दिन कबल शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 दुकानात जलकर खाक कर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन दुकानात का दौरा व मुतासरीन से मुलाकात करते हुए दी गई माली इमदाद। हुकूमत की जानिब से भी इमदाद फराहम करने का दिया तय। कौमी रेसलर्स पर जिनसी हरासानी करने वाले बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण को फिलहाल गिरफ्तार करें। बोधन डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबात की जानिब से निखात अमल में लाए जाने वाले धरने में बोधन एमएलए शेखिल आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने की शिरकत। माकूल मंडल में सीएम केसीआर कप 2023 खेलों के मुखर्रजात का जगवी चेयरमैन डी विठल राव ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। डिवीज़न नंबर 30 में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल खलीलवाड़ी सीएम रोड पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर शेख अब्दुल सलीम की क़यादत में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का डिप्टी मेयर इदरीस खान, ज़िले सदर मजलिस शेखिल अहमद फाजल के हाथों शानदार इफ्तिताह। इन्होंने अवाम से सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की अपील। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब अवाम को आंखों की बीमारियों के इलाज से महफूज रखने के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका शाहनिजामाबाद के डिवीज़न नंबर 30 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर शेख अब्दुल सलीम की क़यादत में गवर्नमेंट खलीलवाड़ी हाई स्कूल में इस आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर ज़िले मजलिस शेखिल अहमद फाजल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर शेख अब्दुल सलीम व डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शेखिल अहमद फाजल ने इस कैंप का जायजा लेते हुए अपने
आंखों का मुआयना करवाया और अवाम से अपील की कि हुकूमत की जानिब से हासिल होने वाले इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करे। इस मौके पर सदर मजलिस शेख अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि ये कैंप अवाम की सहूलियात के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लगाया जा रहा है ताकि गरीब अवाम अपने आंखों का मुआयना करवा सके। यहाँ पर माहिरीन डॉक्टर्स आपकी खिदमत के लिए सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक खलीलवाड़ी स्कूल पर दस्तयाब रहेंगे। डॉक्टर सबा परवीन ने अवाम से अपील की कि वो आंखों का मुफ्त में चेकअप करवा ले। जरूरत पड़ने पर आपको मुफ्त में आंखों का चश्मा भी दिया जाएगा और अद्वियात भी फराहम किए जाएंगे और मोतियाबिज व आंखों में पर्दा जैसे अमराज का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। आधार कार्ड के साथ अपना मुफ्त में आंखों के इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की उन्होंने अपील की। आज डिवीज़न नंबर 30 में कंटूवेलू के तहत जो आँखों का मुआयना किया जाता है, आज पहला दिन जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और हमारे सलीम साहब की निगरानी में आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें यहाँ तमाम ही डॉक्टर समेत तमाम ही स्टाफ मौजूद थे और हम खुसूसन डिवीज़न 30 की आवाम से ये अपील करते गुजारिश करते हैं कि ये जो कैंप लगाया गया है इसका फ़ायदा उठाते हुए आँखों का मुआयना कीजिए, क्योंकि आपके घर पे आपके घर के पास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक अच्छी मुनफरिद अच्छी स्कीम है जिसमें आँखों का पूरा मुआयना किया जा रहा है और साथ ही साथ ज़रूरत के हिसाब से आँखों चश्मे वगैरह भी दिए जा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी स्कीम है। खुसूसन गरीब BPL लो पॉवर्टी लाइन आवाम के वास्ते ये 500 से 1000 रुपये आपके बचत होते हैं और आपका मुआयना भी अच्छा होता है। आप ये ना समझे कि मुझे चश्मा नहीं लगता या नंबर नहीं है, आप चेक करा लें तो अपने आँखों की हिफाजत होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये और यहाँ से 18 दिन तक ये कैंप लगे हुआ रहेगा और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को भी अच्छा रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सबा परवीन KV2 कैंप 30 वार्ड में लगाया गया है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 7 जून तक रहेंगे। यहाँ पे आँखों का मुआयना करेंगे हम लोग। दूर का चश्मा एक 1 वीक में आ जाएगा आपको और करीब का चश्मा तब का तभी दिया जाएगा आपको। और आँखों में मोतियाबिंद रहने दो या टेरिजियम जो पर्दा आँखों में जो पर्दा आता है उसका भी ऑपरेशन यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री करवाया जा रहा है आपको। इसकी भी सहूलत है आपको। आप लोग आइए, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक यहाँ पे हम लोग रहेंगे। आप लोग आके इसका फ़ायदा उठाइए और अपने आधार कार्ड के साथ आइए आप लोग। एड्रेस स्कूल खलीलवाड़ी स्कूल CM रोड। डिवीज़न नंबर 11 बावन साहब पहाड़ी इलाके में 2 दिन कबल शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 दुकानात जलकर खाक-ए-तर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन दुकानात का दौरा व मुतासरीन से मुलाकात करते हुए दी गई माली इमदाद, हुकूमत की जानिब से भी इमदाद फराहम करवाने का दिया तयख़ुन। 13 में बरोज़ हफ्ता सुबह के 5 बजे के करीब शहर के डिवीज़न नंबर 11 बावन साहब पहाड़ी इलाके में शॉर्ट सर्किट के सबब एक स्क्रैप शॉप में आग लगी थी, जिसके बाद इस आग ने तकरीबन 5 से 6 दुकानों में ये आग फैल गई, जिसकी वजह से इन दुकान वालों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। आज इन दुकानों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर जिले मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर शेख अहमद फाजिल, टाउन मोतमिद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद के अलावा सीनियर कायद मजलिस अवैस दादा ने जायजा हासिल किया और दुकान मालिकीन से मुलाकात करते हुए हादसे की तमाम तर तफसीलात मालूम की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर साउथ आरआई राजू ने जाए मुकाम पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल की और हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम किए जाने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी मुतासरा मालिक दुकान आरिफ कुरैशी बीफ शॉप, करीम चिकन शॉप, पाशा तहारी के होटल, मिर्जा वाहिद टी होटल, मोइनुद्दीन तरकारी शॉप, मिर्जा असगर बेक स्क्रैप शॉप को माली मदद फराहम की गई और हुकूमत की जानिब से भी इमदाद फराहम किए जाने का इजहार किया गया। इस मौके पर मुतासरीन ने इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। शाहनिजामाबाद के नौजवान खिदमत गुजार मोहम्मद आसिम को बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सर्जन की डिग्री हासिल। इनकी कामयाबी पर मुबारकबादी का सिलसिला जारी। शाहनिजामाबाद के रहने वाले समाजी खिदमत गुजार नौजवान मोहम्मद आसिम, जिन्होंने हैदराबाद के GMM
कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर में अपने 4 साल कोर्स BEMS EH में शानदार कामयाबी हासिल की। सालाना मिलत मेमोरियल ऑडिटोरियम हैदराबाद में GMM कॉलेज की जानिब से इनको सर्टिफिकेट देते हुए BEMS ED यानी कि बैचलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सर्जन की डिग्री हवाले की, जिसके बाद इनको मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। इन्होंने इस कामयाबी पर अल्लाह ताला और अपने अफराद खानदान का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद आसिम जो कि कई तंजीमों जैसे सारा फाउंडेशन व यूथ कांग्रेस में काफ़ी वक्त से अपने खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। राष्ट्रीय जिले पंचायत एसोसिएशन रियासती सदर के तौर पर ZP चेयरमैन डी विठल राव का इंतखाब अमल में लाने के पेश नज़र रोटरी क्लब एग्जीक्यूटिव अरकान की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। राष्ट्रीय जिले पंचायत एसोसिएशन के रियासती सदर व मरकजी नायब सदर के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव का तकर्रुर करते हुए सेंट्रल के बानी व सदर कैलाश गोरे पाटिल ने तकर्रुरनामा जारी किया। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव को IMA सदर सतीश शाह, सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल, एग्जीक्यूटिव मेंबरान BRS कायदीन तेलंगाना शंकर शेखर रेड्डी, शेखर राज, नीलम रेड्डी व मनोहर राव की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। వాళ్ళ నేషనల్ కమిటీ నన్ను ఈ తెలంగాణ స్టేట్కు అధ్యక్షునిగా చేసింది, నియమించబడ్డాను వాళ్ళ. అట్లాగే జాతీయ స్థాయిలో ఉపాధ్యక్షుడిగా చేసింది నేషనల్ లెవెల్. కాబట్టి దీని ఉద్దేశం ఒక్కటే, ఇప్పుడు మాకు 15th ఫైనాన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాకు లాస్ట్ ఇయర్ 22-23 1 ఇయర్ 15th ఫైనాన్స్కి 6 months ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఏం చేసిండ్రు 23-24 ఇయర్కు 15th ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ కేటాయించకుండా ప్రపోజల్స్ ఇవ్వమన్నారు. మేము ప్రపోజల్ కూడా ఇచ్చాం. అవి ఎప్పుడు డబ్బు వచ్చినాక అవి ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇటువంటి కష్టాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము నేషనల్ లెవెల్లో ఒక అసోసియేషన్, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర స్థాయిలో మళ్ళీ నేను ఒక వారం 10 రోజుల్లో రాష్ట్ర కమిటీ ఇస్తాను। वेलपुर कैंप दफ्तर पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने CMRF के अलावा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दरख्वास्तों पर किए दस्तखत। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर कैंप दफ्तर पर मंडल के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा CMRF वो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दरख्वास्तों पर दस्तखत की बात। इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ा देहात से वाबस्ता अवाम के मसाइल से जानकारी हासिल करते हुए इनसे मुंसलिक मसाइल को फिलपुर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। हैदराबाद में नंदीपेट मंडल के खास कायदीन के साथ तरक्याती कामों के मुतालिक ज़िले बिहार सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। ज़िले बिहार सदर आर्मूर रुकन असम्बली PLC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के खास कायदीन के साथ मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों की तरक्की के मुतालिक एक अहम इजलास मुनक़िद करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में होने वाली तरक्की के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को जल्द जल्द मुकम्मल करने की तरफ तवज्जो दिलाई। मज़ीद तरक्याती कामों के ताल्लुक से दरियाफ्त की और रकमी मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ़ करवाने की हिदायत दी। धरपली मंडल सीताईपेट देहात में दूसरे मरहले के तहत ख़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। धरपली मंडल की सीताईपेट देहात में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दूसरे मरहले के तहत क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का धरपली MPP N सारिका हनुमंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से नाफिज की गई कंटी वेलगू स्कीम गरीबों के लिए एक एजाज़ है। देहात में बहुत से ख़वातीन को बीनाई की कमी होने के बावजूद भी क्लिनिक तक जाने के काबिल ना होने की वजह से मसाइल का सामना करने वाले गरीब अवाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाया गया। कंटी वेलगू कैंप काफ़ी कारआमद है, लिहाजा मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में मुक़ीम अवाम हुकूमत की जानिब से कंटी वेलगू कैंप से रुजू होकर इनकी आँखों से मुताल्लिक़ा अमराज़ का टेस्ट करवाते हुए ज़रूरतमंदों को रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त चश्मा व अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपली MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, सीताईपेट सरपंच L विजय रामलू, नायब सरपंच निशांत तियाल,
अब्बास, मंडल साबिका सदर एन हनुमंत रेड्डी, कायदीन एल रामलू, सुपरवाइजर निर्मला, वनिता, सुप्रा, जमुना, आशा व दीगर ने शिरकत की। వెలుగు స్టార్ట్ చేయడం జనవరి 19 నాడు చాలు చేయడం జరిగింది. దర్పల్లి మండలం మొత్తము ఈరోజు లాస్ట్ సితాయిపేట గ్రామంలో చాలు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కంటి వెలుగు చూపు బాగుంటేనే అన్నీ బాగుంటాయని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ కంటి వెలుగు పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు ఈ కంటి చూపు చూపించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కంటి వెలుగు ఎంతో కంటి వెలుగు కనబడితేనే మనం ఏ పనైనా చేయగలుగుతాం. तेलंगाना हुकूमत के जिले यूथ स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम चीफ मिनिस्टर कप 2023 मंडल सतह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना हुकूमत के जिले यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल डिपार्टमेंट के जरिए एहतमाम चीफ मिनिस्टर कप 2023 मंडल सतह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल बालकुंडा मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल के मैदान में इख्तिताम में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एमपीपी लावण्य लिंगा वार्ड, ZPTC दासरी लावण्य वेंकटेश, सरपंच बी सुनीता नरहरी, एमपीडीओ संतोष कुमार, तहसीलदार विनोद, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, मंडल से मुताल्लिका कायदीन के हाथों इख्तिताम में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए चीफ मिनिस्टर कप 2023 स्पोर्ट्स में 15 से 36 साल के नौजवान मर्द ख़वातीन शिरकत करने का इन्होंने इजहार किया। मंडल डेवलपमेंट अहदेदार संतोष कुमार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर कप 2023 के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो खेलों के अलावा 100 मीटर से 400 मीटर दौड़ के खेल में दिलचस्पी रखने वालों को हिस्सा लेने की ख्वाहिश की और इन मुकाबलाजात में कामयाब करार दिए जाने वालों को इनाम की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच एम तुलसी नागाभूषणम, नागुलापल्ली भूदेवी, किशन के कल्याणी गंगैया, एमपीटीसी मेमरान एम दिव्या राकेश, के लिंगावा पोशेट्टी, ए रामराज गौड़, मंडल कॉप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नैब सरपंच शेख वहाब, सी श्रीनिवास गौड़, हल्के सामान्य समिति कमेटी मेमरान टी गंगाधर, मंडल जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाउद्दीन, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड़, साबिक़ एमपीटीसी मेमरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, मौजे के सदर ए शरत, कायदीन एन हरि कृष्णा, जी हरेश, पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी, सीनियर असिस्टेंट नवीन, राघवेंद्र, जूनियर असिस्टेंट प्रभाकर, रवि व दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 41 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायत को एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा चंद्रशेखर निजामाबाद आरडीओ रवि को पेश किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर ने प्रजावानी के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार अहदेदारान को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हासिल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने के अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। दिल्ली में एहतजाजी धरना करने वाले खवातीन रेसलर्स को इंसाफ फराहम करते हुए MP ब्रिजभूषण सिंह पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का IFTU कायदीन ने किया मुतालबा। दिल्ली के मुकामात पर गुज़िश्ता माह से एहतजाजी धरना करने वाले महिला रेसलर्स को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में पार्लियामेंट रुकन रेसलिंग ऑफ इंडिया फेडरेशन ब्रिजभूषण सिंह को फिलपुर गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किए जाने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत की जानिब से खामोशी माने खैज होने का IFTU कायदीन ने इल्जाम आयद किया और कहा कि जिनसी हरासानी में मुलविस मुलजिम को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात अमल में लाकर सख्त कार्रवाई करने की ख्वाहिश की और खवातीन पहलवानी व दीगर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मोहन जे मुरली एन एल्लप्पा व दीगर मौजूद थे। అందించినటువంటి 7 మల్ల యోధులు 7 మహిళా మల్ల యోధులు ఉమెన్ రెజ్లర్స్ తమ పైన రెజ్లర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి బ్రిజ్భూషణ్ చరణ్ సింగ్ బీజేపీ ఎంపీ ఆయన లైంగిక అత్యాచారాలకు పాల్పడుతున్నాడని ఫిర్యాదు చేశారు। ఫిర్యాదు చేసిన పోలీసులు పట్టించుకోలేదు। शहर के कलेक्ट्रेट के पास AIP के MS कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनाकिद किया।
शहर के कलेक्ट्रेट के पास AIPKMS कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनाक़िद करते हुए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स के ज़रिए बखैरजात को फौरी तौर पर जारी करते हुए हर एक मजदूर को 200 यौम काम की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक हर एक मजदूर को 600 रुपये की अदायगी अमल में लाकर कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज अमल में लाने का AIPKMS कायदीन की ख्वाहिश। ఆదుకోవటానికి ఉపాధి హామీ చట్టం 2005లో తీసుకొస్తే రాను రాజుగుర్రం గాడిదైందన్నట్టుగా ఉపాధి కార్మికుల యొక్క పనిని తీసేసేటటువంటి కుట్రలో భాగంగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దాని బడ్జెట్ కేటాయింపు చూస్తే అర్థమవుతా ఉంది. ఆ రోజు యూపీఏ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ 10 లక్షల కోట్లయితే 40 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్లో 60,000 కోట్లని మాత్రమే కేటాయించి ఈ పనిని తీసేయాలనేటటువంటి కుట్ర చేస్తున్నది. बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर उशोदया डिग्री कॉलेज के तुलबात ने एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया। बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर उशोदया डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम तुलबात ने रेजलर्स पर जिनसी हरासानी में मुलविस MP ब्रिजभूषण को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए बस स्टैंड से अंबेडकर चौरास्ते तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए एहतजाजी धरना मुनाक़िद करने के दौरान बोधन MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के अलावा BRSV की तायद की वजह से रैली में हलचल नजर आई। माँ को भी पैर छू के घर से बाहर निकलते हैं तो फिर बाकी के लेडीज़ को वैसा क्यों नहीं समझते हैं, बाकी के लेडीज़ को भी अपनी बहन के जैसा क्यों नहीं समझते, उसी तरह उनको पूजा क्यों नहीं करते, उसी तरह उनको आने क्यों नहीं दे रहे बाहर। बच्चियाँ अभी तो बाहर निकलना शुरू करी हैं और बच्चियों को इस तरह सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे तो बच्चियाँ जाएंगे कहाँ पर। बच्चियाँ ना सिर्फ बच्चियाँ, ये देश में बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं। जब तक BJP गवर्नमेंट है, जब तक कुछ भी सेफ़ नहीं है। हम फिर से एक बार डिमांड करते हैं ब्रिजभूषण सिंह को पहले सस्पेंड किया जाए, फिर अरेस्ट किया जाए और फिर उनको हैंग किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि दोबारा किसी और की हिम्मत ना हो बच्चियों को गलत नज़र से देखने की भी। तो ये हमारी डिमांड है, बोधन की तरफ से हम सब ये डिमांड कर रहे हैं। भीमगल मंडल पुरानीपेट देहात में दूसरे मरहले के तहत ख़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। भीमगल मंडल की पुरानीपेट देहात में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दूसरे मरहले के तहत क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच टी शंकर MPTC तोटा साहिब प्रसन्ना कुमार व नायब सरपंच रामा कृष्णा के हाथों रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए आंखों की रोशनी कैंप से मुकामी अवाम रुजू होकर इनकी आंखों से मुताल्लिक़ अमराज का टेस्ट करवाने वालों को मुफ्त चश्मा व अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा मुकामी अवाम हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए कंटी वेलगू कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में वार्ड मेम्बरान, पंचायत सेक्रेटरी जितेंद्र, कारोबार प्रशांत, VDC प्रेसिडेंट, तिब्बी अमला, मेडिकल कैंप ऑफिसर राजेश्वर, डॉक्टर कैंप कोऑर्डिनेटर, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी के अलावा मुकामी अवाम व दीगर मौजूद थे। दुनिया की मशहूर मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन की जानिब से सरमाया करने के लिए तेलंगाना का इंतखाब अमल में लाने को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने काफ़ी खुशान करार दिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कोंगारू कलान में फॉक्सकॉन इंडस्ट्री कंपनी चेयरमैन व CEO सिडी के हमरा रियासती इंदिरा KTR सबिता इंदिरा रेड्डी ने भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर KTR ने कहा कि दुनिया की मशहूर मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने सरमायाकारी के लिए तेलंगाना का इंतखाब किया है। रियासत 9 सालों में तरक्की की राह पर गामज़न है। IT के शोबे में तेलंगाना को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है और मुल्क की IT मुलाजिमत में हर 3 में से 1 मुलाजिमत हमारी है। इसी तरह से मज़ीद 10 सालों में 15 लाख अफराद को रोजगार के मौके फराहम करने का इजहार किया। माकलून मंडल सतह के चीफ मिनिस्टर कप स्पोर्ट्स तकारीब का ZP चेयरमैन D विठल राव व मंडल MPP मास्टर प्रभाकर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। माकलून मंडल सतह के CM कप तकारीब का जिला परिषद विठल राव व मंडल MPP मास्टर प्रभाकर ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर ZP चेयरमैन D विठल राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में खिलाड़ियों की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर कप स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा मुकामी नौजवान मर्द ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अपनी सलाहियत व काबिलियत का बेहतरीन मुजाहरा करने का इजहार किया। रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में खतरनाक इजाफा, बाज़ अजला में दर्ज हरारत 46 डिग्री तक पहुँच गया। अवाम को एहतियात का मशवरा। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और रियासत के मशरिक़ी अजला में दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया, जबकि शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में दर्ज हरारत
42 डिग्री को तजावज़ कर गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज गर्मी की शिद्दत और गर्म हवाओं के सबब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं देखी गई और ना तफरी मुकामात पर अज़धाम देखा गया। खलीज बंगाल में तूफान मोचा के सबब पैदा होने वाली हवाएं और दर्जा हरारत में इजाफे के सबब शहर के अलावा रियासत के बेशतर अजला में गर्मी की लहर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से शदीद गर्मी की लहर को देखते हुए रियासत के अजला जगतियाल, करीमनगर, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, आदिलाबाद, निर्मल, मलुगू, कमरम भीम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, कोत्तागुड़म के अलावा बाज़ दीगर इलाकों में खबर अलर्ट जारी किया गया है और अवाम से अपील की गई है कि वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने को यकीनी बनाएं और मुमकिन हद तक ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते रहें ताकि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सबब होने वाली बीमारियों और लू लगने के वाक़यात से महफूज रह सकें। शहर हैदराबाद में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डॉक्टर्स ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो शदीद धूप के औकात भी घरों से निकलने से गुरेज करें क्योंकि रात धूप के सबब लू लगने के खदशात में इजाफा होने लगता है। महकमे मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक आइंदा 5 यौम के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का खदशा है और कहा जा रहा है कि अजला में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और शहर की अहम और मसरूफ सड़कों पर भी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बहुत कम देखी गई। बालकुंडा अलखसमली में तूफानी दौरा करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा अलखसमली में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। कमरपल्ली मंडल में भीमगल म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भगत के करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करते हुए नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और बातज़ा इन्होंने वेलपुर मंडल के मोते देहात में साबिक़ एमपी पी बालराज की घर बनाने तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व इनके अहलीन रिचा रेड्डी ने शिरकत करते हुए बालराज को मुबारकबाद पेश की। धरपल्ली मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में चीफ मिनिस्टर कप धरपल्ली मंडल सतह के स्पोर्ट्स मुकाबला जात का धरपल्ली ZPTC बाजेडी जगन व MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में मंडल सतह के खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले बाजेडी गोवर्धन ने कहा कि तलबा की काबिलियत व सलाहियत में मज़ीद निखार अमल में लाने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से चीफ मिनिस्टर कप स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तमाम तलबा व तालिबात इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करते हुए अपनी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी, धरपल्ली ZPTC बाजेडी जगन, धरपल्ली सरपंच आलमूर पेद्दा बालराज, MRO गंगा प्रसाद, SI वंशी कृष्णा रेड्डी, MDO नटराज, TRS मंडल साबिक़ सदर नला हनुमंत रेड्डी, मंडल से वाबस्ता कायदीन सुभाष, VDC चेयरमैन रंजीत व दीगर ने शिरकत की। గౌరవనీయులు కె చంద్రశేఖరరావు గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి మండలాల్లో ఈరోజు 15వ తారీఖు, 16వ తారీఖు, 17వ తారీఖు 3 రోజులు మండల స్థాయిలో క్రీడలు జరగబోతున్నాయి। ఆ క్రీడల్ని ప్రారంభించే క్రమంలో ఇక్కడ దర్పల్లి హెడ్ క్వార్టర్స్కి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ 15 వాలీబాల్ టీమ్స్, ఒక 10 కబడ్డీ టీమ్స్ వచ్చినాయి। వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 3 డేస్ కాంపిటీషన్స్ నిర్వహిస్తారు। जिले परिषद रियासती यूनियन सदर के तौर पर इंतखाब अमल में लाने के बाद ZP चेयरमैन DV ठलराव ने रियासत तेलंगाना के चेयरमैनों को इजहार तशक्कुर पेश किया। जिले निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ जिले परिषद दफ्तर पर ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिले परिषद रियासती यूनियन सदर के तौर पर इंतखाब अमल में लाने के बाद रियासत तेलंगाना के ZP चेयरमैनों को इजहार तशक्कुर पेश किया। जकरानपल्ली मंडल के गलीकोट देहात में भारतीय जनता किसान मोर्चा जिला सदर N श्रीनिवास रेड्डी ने धान खरीदारी मराकज का लिया जायजा। जकरानपल्ली मंडल के गलीकोट देहात में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का भारतीय जनता किसान मोर्चा जिले सदर N श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लेते हुए कहा कि जिले में काश्तकर्दा पैदावार की फराहमी अमल में लाने के लिए किसी भी किस्म की दिक्कत न पहुँचाने के लिए बर वक्त लॉरियों और हमालियों का इंतजाम करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया और किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को बगैर तरगु के खरीदते हुए किसानों को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच किशन नायक, युवा मोर्चा कायदीन दिनेश श्रीनिवास महिंदर व दीगर ने शिरकत की। ఈ వడ్లని వెంటనే తూకాలు చేపించే విధంగా చూడాల్సింది పోయి వారందరూ కూడా ఎక్కడో ఉంటూ ఎక్కడో చేస్తూ వారి యొక్క పార్టీకి సంబంధించిన ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు ఉంటే మాత్రం ఆత్మీయ సమ్మేళనాల పేరు మీద ఓ దావతుల పేరు మీద దాని పేరు మీదనే మీటింగ్లకే
ప్రాంతాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రైతు గోస పట్టించుకునే పరిస్థితి ఈ యొక్క శాసనసభ్యుడికి లేదు. भारतीय जनता किसान मोर्चा डिमांड చేస్తా ఉంది. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मशहूर व मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फासिल सरमायाकारी करने के लिए तेलंगाना का इंतखाब अमल में लाने को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने काफी खुशाइन करार दिया। तरक्याती फलाह स्कीमात की हमारे तशरीह मुहिम हैदराबाद में ज़िले बिहार सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के सरपंचों से तरक्याती कामों के ताल्लुक जायजा इजलास मुनक़िद किया। डिवीज़न नंबर 11 पावन साहब पहाड़ी इलाके में 2 दिन कबल शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 दुकानात जलकर खाक तक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन दुकानात का दौरा व मुतासरीन से मुलाकात करते हुए दी गई माली इमदाद। हुकूमत की जानिब से भी इमदाद फराहम करने का दिया तय। कौमी रेसलर्स पर जिनसी हरासानी करने वाले बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण को फिलफुल गिरफ्तार करें। बोधन डिग्री कॉलेज में जेर तालीम तलबात की जानिब से निखात अमल में लाए जाने वाले धरने में बोधन एमएलए शेख आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने की शिरकत। माखुल मंडल में सीएम केसीआर कप 2023 खेलों के मुकाबलात का जगवी चेयरमैन डी विठल राव ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।